छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए एक और अहम खबर युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बयान। रूस यूक्रेन में सभी लक्ष्य पूरे करेगा। लक्ष्य हासिल करना रूस की प्राथमिकता। बड़ी खबर युद्ध को लेकर क्रेमलिन का यह बड़ा बयान है कि रूस अपने तमाम लक्ष्य को पूरा करेगा, यानी इंडिकेशन साफ है कि अभी फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ बड़ी साजिश पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध की आड़ में रूस के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यह युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सवाल यही है कि अगर यूरोप ने रूस पर हमला किया तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध में ट्रंप यूरोप का साथ देंगे या फिर खुद को जंग से अलग कर देंगे। देखिए अब रूस और यूरोप में जंग तय मानी जा रही। यह युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रूस और यूरोपीय देशों में बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई। यूरोप रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। नाटो भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दे रहा है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दिया। ये वो कारण हैं जिनकी वजह से खतरनाक जंग की शुरुआत हो सकती है। एक तरफ नाटो और यूरोपीय देश होंगे तो दूसरी तरफ रूस। इटली के पत्रकार फैब्रिजियो बोग्गी ने एक लेख लिखकर बड़ी जंग का अलार्म बजा दिया। फैब्रिजियो ने अपने लेख में लिखा कि यूक्रेन जंग की आड़ में यूरोपीय देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप ही नहीं बल्कि नाटो भी रूस से जंग की तैयारी कर रहा है। नाटो के जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने कहा है कि 2027 में बड़ी जंग शुरू होने की आशंका है। रूस यूरोप पर और चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। नाटो के पास अब सिर्फ 1.5 साल ही बचे हैं। इन 1.5 सालों में ही हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। नाटो न सिर्फ खुद की सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है बल्कि यूक्रेन को भी ताकतवर बना रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस लंबे समय तक उलझा रहे और नाटो को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाए। यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को सुरक्षा के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया अब्राम्स टैंक की सप्लाई कर रहा है। लेकिन पेट्रियट से यूक्रेन को जंग में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ अलेक्जेंडर मार्को रिस ने कहा है कि रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को इतना आधुनिक कर लिया है कि अब उसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते। उधर अमेरिका की सैन्य शक्ति की पोल खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने ही खोलकर रख दी। विल स्क्राइबर ने कहा है कि अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में रूस या चीन से बहुत कमजोर है। अमेरिका रूस या चीन से युद्ध नहीं लड़ सकता। ना तो अभी युद्ध लड़ सकता है, न 2027 में और ना ही 2037 में। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने अमेरिका को शांति के रास्ते पर चलने की सलाह दी क्योंकि अमेरिका के पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त क्षमता अभी नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यूरोप और नाटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो अमेरिका इस जंग से खुद को अलग ही रखेगा। मतलब ट्रंप यूरोप और नाटो को उसके हाल पर छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जंग यूरोप और रूस में ही होगी। ऐसी स्थिति में रूस की जीत और यूरोप के कई देशों में तबाही तय मानी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
RDH